जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 20वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 153 पर। गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में कोई और बाधक नहीं, हम स्वयं ही बाधक है। क्योंकि हमारे भीतर की छोटी से छोटी इच्छा भी प्रकट हो जाती है, हमारे अंदर की लालसा जागृत हो जाती है और यही हमें अपने स्थायी निदान से अस्थायी निदान की ओर धकेल देती है। भीतर के सुप्त दोष भी प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान के पूर्व चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि चित्त जितना शुद्ध होगा, हम हमारी प्रगति एक सही दिशा में कर पाएंगे। गुरु सदैव अपनी एक मस्ती में मस्त रहते हैं, हमें ही उनके पास जाकर ग्रहण करना पड़ता है। उनके सानिध्य में रह पाना यह भी एक बड़ी घटना है। यह ठीक वैसा ही है कि नदी के किनारे पर बैठे रहने से कभी न कभी तो लहर आएगी ही। किनारे के पास जैसे बैठे रहते हैं, तब लहर की संभावना भी बनी रहती है। हमारे पूर्व कर्म नष्ट होने में ही गुरु सानिध्य की अधिक समयावधि व्यतीत होती है और उन कर्मों के नष्ट होने के बाद अगर हम गुरु के सानिध्य में रह पाए तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान पाना इतना सरल नहीं है। इसमें कोई समयावधि नहीं होती और न ही कोई पाठ्यक्रम होता है और न कोई नियम होता है। सब कुछ एक समर्पण पर ही निर्भर होता है। समर्पण में क्यों, यह प्रश्न नहीं होता और न ही गुरु इस क्यों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वह भी एक माध्यम होता है। उसे जैसा संदेश आया उसने बताया। क्यों का उत्तर तो उसके पास भी नहीं होता है। यह सब सुनते सुनते पत्नी की स्थिति ध्यान जैसी हो गई थी। मैंने पूछा, सो गई क्या? तो वह बोली, नहीं, सुन रही हूँ, पर यह सब मेरी कल्पना से भिन्न है। मैं जैसा सोच रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी विद्यालयीन शिक्षा का और इस आध्यात्मिक शिक्षा का कोई संबंध ही नहीं है। इसका कारण यही होगा कि मैं जैसे टीचर हूँ और यह ज्ञान जो मैं बच्चों को दे रही हूँ वह एक निश्चित तरीके से, निश्चित क्रम से, निश्चित समयावधि में, निश्चित पाठों के आधार पर मुझे मेरे शिक्षक ने दिया है और वह मुझे दिया गया है। इसीलिए मैं भी वह दूसरे को दे सकती हूँ। अगर मुझे दिया ही नहीं गया होता तो मैं भी दे नहीं सकती थी। यानी यह शैक्षणिक ज्ञान दिया जाता है और एक शिक्षण पद्धति के तहत दिया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई शिक्षण पद्धति ही नहीं है और न ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान तो शिष्य को गुरु सानिध्य में स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं ही हो जाता है। सब कुछ शिष्य की ग्रहण करने की स्थिति पर ही निर्भर करता है। हम पति पत्नी प्रायः शाम के समय ऐसे विषयों पर घंटों बातें करते थे और जो बातें मैं उसे बताता था वे उसके लिए नई ही होती थी। तो वह उन्हें ऐसे सुनती थी मानो मैं किसी नए ग्रह से पृथ्वी पर आया हूँ और मैं जो बातें बता रहा हूँ वे किसी अन्य ग्रह की है। मेरी बातों से मेरी पत्नी की जिज्ञासा और बढ़ रही थी और उस जिज्ञासा के कारण ही मैं इतना बोल पा रहा था, क्योंकि हिमालय के वातावरण में न तो बोला जाता है और न सुना जाता है। प्रायः सारी बातें चैतन्य की भाषा में ही होती है। मैं कई बार पत्नी को पूछता, आज स्कूल में कैसा रहा, क्या हुआ, आज का दिन कैसे बीता। मेरी साधारणतः यह जानने की इच्छा रहती थी कि उसके आसपास कैसा वातावरण है, पर वह उसे इतना महत्व ही नहीं देती थी। वह कहती थी, ये व्यवहारिक जगत की बातें हैं, ये बातें शाश्वत स्वरूप की नहीं है। शाश्वत है ज्ञान, वह महत्वपूर्ण है। अनेक संत होकर गए, आज कोई जानता है क्या उन्होंने किन परिस्थितियों में दिन निकाले? वे अपने परिवार में कैसे रहते थे, कब उठते थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या खाना उन्हें अच्छा लगता था, क्या पीना उन्हें अच्छा लगता था, उनके कौन से व्यसन थे, वे क्या पहनते थे, वे कैसे चलते थे, वे कैसे दिखते थे, वे कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, उनके आसपास कौन लोग थे और उन लोगों के उनके प्रति क्या विचार थे।
समाज उनके बारे में क्या सोचता था, वे समाज के बारे में क्या सोचते थे। दैनिक जीवन की इन छोटी-छोटी बातों का कोई महत्व नहीं है। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। ये परिस्थितियाँ आज है, कल नहीं होंगी। कल कोई और परिस्थितियाँ होंगी, कोई और नई बातें होंगी। यह तो जब तक मनुष्य का जीवन है, चलता ही रहेगा और जीवन समाप्ति के बाद सब बातें भी समाप्त हो जाएँगी। रह जाएगा केवल ज्ञान। उस संत ने क्या ज्ञान दिया, वह महत्वपूर्ण है। वह शाश्वत स्वरूप का है। उस ज्ञान की जीवनावधि कभी न समाप्त होने वाली है। इसीलिए आसपास के लोगों को, परिस्थिति को मैं उतना महत्व नहीं देती हूँ। जीवन है तो यह सब चलते ही रहेगा। मेरा इस ओर देखने का नजरिया इतना गंभीर नहीं है और इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में भी मैं शांत रह पाती हूँ, क्योंकि जानती हूँ यह परिस्थिति व वातावरण स्थायी नहीं है। मुझे तो आपकी बातें सुननी होती है। उन बातों में मुझे एक नई दुनिया का आभास होता है। मुझे मेरे दैनिक जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। दैनिक जीवन स्थायी नहीं है, यह सब मैं आपसे ही सीखी हूँ। इसीलिए मैं सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहती हूँ। आप मेरी और मेरे आसपास के वातावरण की चिंता मत कीजिए। मुझ पर आसपास के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह सब चलता ही रहता है। ये सब कार्य मैं करती रहती हूँ, पर मैं इन सब कार्यों में नहीं रहती। सब कार्य होते रहते हैं। रोज सुबह होती है, शाम होती है। एक-एक दिन बीतता जाता है। अब मुझे इन सब का अभ्यास हो गया है। आप यह सब भाग पर अब यह मेरी दिनचर्या है। और यह कहकर पत्नी मुस्कुराने लग गई। उसका यह अंदाज मुझे बहुत प्यारा लगता था। आसपास की परिस्थितियां कैसी भी हो, उन परिस्थितियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पत्नी सूर्य नाड़ी प्रधान थी, यही कारण था वह सभी परिस्थितियों में खुश रहती थी। यह सूर्य नाड़ी प्रधान लोगों की विशेषता होती है। ये प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहते हैं। आसपास की परिस्थितियों का इन पर प्रभाव नहीं होता है। इन सूर्य नाड़ी प्रधान लोगों का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होता है और उसका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही था। इन सूर्य नाड़ी प्रधान लोगों पर आसपास की परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, यह वे लोग कभी नहीं सोचते हैं। वे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वह रोते हुए कम ही दिखी थी। प्रायः सूर्य नाड़ी प्रधान लोग रोते नहीं हैं, रुलाते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार कड़क होता है। यह व्यवहार देखकर लोग रोते हैं। ये लोग छोटी बातों से हताश और निराश नहीं होते। ये सभी परिस्थितियों में से मार्ग निकाल लेते हैं। इन लोगों को गुस्सा भी कभी-कभी ही आता है, अन्यथा वे शांत ही रहते हैं। पर अगर कभी इन्हें गुस्सा आ गया, तो फिर इनका गुस्सा किसी कार्य में ही दिखता है। गुस्सा आने पर एकदम काली माता का रूप होते हैं। फिर इन पर नियंत्रण करना कठिन ही नहीं, असंभव होता है। ये बड़े और कड़े से कड़े निर्णय लेने में देर नहीं करते हैं और कड़क अनुशासन से अपने लिए गए निर्णयों को पूर्ण करते हैं। इनमें बड़े निर्णय लेने का साहस होता है और अपने आत्मविश्वास से वे उसे पूर्ण करते हैं। पत्नी का और हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रक्त समूह समान था। इसीलिए पत्नी कहती थी कि जब वे अहमदाबाद की यात्रा पर आती, तो रेड क्रॉस वाले वह अहमदाबाद में है या नहीं, यह जानकारी लेते थे। साधारणतः नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम पाया जाता है। पत्नी रेड क्रॉस में कई बार रक्तदान कर चुकी थी। वह रेड क्रॉस की मेंबर थी। सूर्य नाड़ी प्रधान लोगों में निराशा कभी नहीं होती है। वे सदा ही प्रसन्न व खुश बने रहते हैं, क्योंकि आसपास के वातावरण में वे रहते हैं, पर उस वातावरण में वे कभी नहीं होते हैं। वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। वह उस दिन बोल रही थी कि वह आसपास के वातावरण की
ओर ध्यान नहीं देती। तो लगा मानो वह सूर्य नाड़ी प्रधान होने के कारण अपना स्वभाव बता रही थी और ये बातें अनायास ही आने लग गई। मैं तो स्वयं चंद्र नाड़ी प्रधान था, भावुक था, संवेदनशील था। चंद्र नाड़ी प्रधान लोगों का स्वभाव भावना प्रधान होता है। मैं भी भावना प्रधान था। हम दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों नाड़ियों की अपनी विशेषताएं थी, अपनी कमजोरियां थी। हम दोनों मिलकर उस सांसारिक स्थिति का सामना कर रहे थे। मैं प्रयास करता कि कभी उसे गुस्सा न आए और वो प्रयास करती कि आसपास की परिस्थितियों से मैं हताश या निराश न हूं। परमात्मा ने मानो अपना कार्य करवाने के लिए ही हम दोनों को विवाह बंधन में बांधा था। ऐसा लगता था यह विवाह किसी ईश्वरीय योजना का ही एक हिस्सा है। एक महान पवित्र उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लगता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे की पसंद का सदैव ख्याल रखते थे। अपने बारे में कम सोचते थे। सदैव दूसरों को मैं कैसे प्रसन्न रख सकूं, यह विचार करते थे। मैं जब घर में रहता था, तब मैं रसोई का कार्य पूर्ण रूप से संभाल लेता था। मैं सोचता हूँ, जब मैं घर में नहीं रहता, तब तो यह बेचारी पत्नी दोनों बच्चों की देखभाल, स्कूल की नौकरी करते हुए यह सब अकेली संभालती ही है और मैं उसे उस समय कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इसी आत्मग्लानि के भाव से उभरने के लिए मैं सदैव रसोई घर संभाल लेता। वैसे भी खाना बनाना मुझे सदैव अच्छा लगता था। खाना खाने की अपेक्षा खाना बनाने और गरम-गरम खाना खिलाने में मुझे अधिक सुख मिलता था। इस प्रकार पत्नी के शारीरिक श्रम को कम करके मैं उसकी सूर्य नाड़ी को शांत करने का प्रयास सदैव करता था और प्रयास करता था कि जब वह घर में रहे तो घर में करने के लिए कोई काम न रहे और हम शाम के समय आराम से घूमने जा सके। घूमने जाना भी एक बहाना था। वास्तव में हम घूमते कम थे, पर एक आधे शांत स्थान पर या पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे। हमारी चर्चा प्रायः आध्यात्मिक अनुभवों की होती थी। न तो भविष्य के बारे में कुछ सोचते थे और न ही कभी बच्चों के भविष्य के बारे में कोई चिंता या आशंका रही। हम दोनों में पता नहीं क्यों, पर परिस्थिति संबंधित प्रश्न या फिर भविष्य में क्या होगा, अब क्या करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न या विचार नहीं थे। और घर में क्या कमी है, क्या सामान और होना चाहिए, वे विचार भी नहीं आते थे। हम सदैव इतने गंभीर विषयों पर चर्चा करते थे कि उनके सामने वे सब परिस्थिति संबंधित बातें तुच्छ लगती थी। मैं पत्नी की छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। पत्नी के बाल बहुत बड़े और घने थे। घुटने तक उसकी चोटी आती थी और इतनी व्यस्तता में चोटी बनाना बड़ा कार्य होता था। सुबह स्कूल जाते समय जब कभी कंघा गुम हो जाता था, तो वह मुझे ढूंढने के लिए कहती थी। मैं कंघे को चित्त में लेकर उसके चैतन्य पर चित्त रखता था और उस चैतन्य पर चित्त रखते हुए फिर उस चैतन्य को घर में खोजता था। प्रथम वह चैतन्य किस रूम से आ रहा है वह देखता था, फिर रूम के बीच खड़ा होकर वह किस दिशा से आ रहा है वह खोजता था और बाद में उस दिशा के समान में खोजने पर कुछ क्षणों में ही कंघा मिल जाता था। पत्नी का यह एक खेल ही था। पत्नी का कंघा निश्चित था। पत्नी के चैतन्य को मैं उस कंघे में महसूस करता था, क्योंकि वह कंघा पत्नी के अलावा कोई भी प्रयोग नहीं करता था। यानी जो निजी वस्तुएं होती हैं, जैसे कंघा, चप्पल, चश्मा, घड़ी, रिबिन, चूड़ियाँ, कपड़े, पर्स, टूथब्रश, अंगूठी, वे उस व्यक्ति के चैतन्य से चैतन्य युक्त हो जाती है। यह मैं अपने अभ्यास से जान रहा था। इसीलिए हमारे पूर्वज सदैव दूसरों की वस्तुएं प्रयोग करने के लिए मना करते थे, क्योंकि दूसरे का अच्छा या बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। यह प्रभाव मैंने रसोई में बेलन पर भी देखा। पत्नी को खाना जल्दी से बनाना पड़ता था और मुझे कभी जल्दी नहीं रहती थी। पर जब मैं उसका बेलन लेकर खाना बनाता था, तो रोटियां बड़ी जल्दी बन जाती थी, क्योंकि पत्नी की गति का प्रभाव बेलन पर भी था।
यानी कोई भी वस्तु किसी एक व्यक्ति के अगर नियमित संपर्क में आए तो उस व्यक्ति के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव उन वस्तुओं पर पड़ता है। यह घटना घटित होने में तीन बातें आवश्यक होती है। प्रथम, एक ही व्यक्ति वस्तु का उपयोग करे। दूसरा, वस्तु एक ही हो। तीसरा, नियमित सतत उपयोग हो। और निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति क्या विचार करता है। वैसे ही उसके कर्म भी होते हैं और उसी की ऊर्जा भी उसके भीतर से निकलती है। इस ऊर्जा के प्रभाव को जानने के लिए शुद्ध पवित्र चित्त होना अत्यंत आवश्यक है। चित्त की शुद्धि इसीलिए आवश्यक है कि वह ऊर्जा चित्त से ही अनुभव होती है। चित्त को आत्मा की आंख कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शरीर की आंखें होते हुए भी चित्त की आंख से देख पाना नियमित साधना करने से संभव है। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, इन सब की यह जानने की क्षमता अधिक विकसित होती है। ये भी गंध से जो जानते हैं वह भी वही प्रभाव होता है और उनका तो सारा जीवन ही इसी पर टिका होता है। इसलिए नियमित अभ्यास से बड़े जल्दी इसमें प्रवीण हो जाते हैं। गुरु के सानिध्य में भी यह अनुभव होता था कि गुरु जिस मार्ग से नियमित आना जाना करते थे उस मार्ग के संपादन एक अलग ही वातावरण बनाते थे। गुरु के द्वारा उपयोग की गई माला, पावड़ी, पत्थर का चैतन्य विशिष्ट होता था। उनके द्वारा बनाई गई पत्तों की सब्जी, उनके हाथों से बने व्यंजन का एक अलग ही स्वाद था जिसे शब्दों में बताना संभव नहीं है। गुरु द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं में एक प्रकार की सुगंध भी आती थी। वह सुगंध किस फूल की होती थी यह नहीं बता सकता, क्योंकि उस सुगंध की तुलना किसी अन्य फूल की सुगंध से की ही नहीं जा सकती है। वह सुगंध एकदम मीठी, दिव्यत्व वाली और आकर्षक थी। कई बार उसको बार बार लेने का मोह होता था। उस सुगंध का प्रभाव हृदय और मस्तिष्क पर सीधा पड़ता था। हृदय के संपदन बढ़ जाते थे और वह हृदय के वे संपदन मस्तिष्क को एक प्रकार की संवेदनाएं भेजते थे। मैं ऐसा महसूस करता था मानो मैं एक अलग ही जगत में हूँ। स्वयं को एकदम हल्का महसूस करता था। ये ही संपदन गुरुदेव के शरीर से भी बहते थे। केवल उनका स्मरण भी एक सुंदर अनुभूति देता था। संपदनों का एक अलग ही विज्ञान है। जितना भीतर जाओ उतना ही सदैव नया जानने के लिए मिलता है और ऐसा लगता है कि यह सब जानने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि जिन्होंने जाना है उन्हीं से ग्रहण करना अधिक आसान है। एक पके हुए आम जैसी मेरे गुरुदेव की स्थिति थी। आम पैदा नहीं करना है, आम तैयार नहीं करना है, आम पकाना भी नहीं है, आम केवल चूसना है। मेरे गुरुदेव तो मुझे एकदम पके हुए रस भरित आम जैसे ही लगते थे, जिन्हें चूसना ही था। अनुभव एवं अनुभूतियों का रस पूर्णतः तैयार था। मैं अचानक हंस पड़ा। मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई। एक कंघे की बात से मैं कहां से कहां पहुंच गया था। ऐसा क्यों होता था मालूम नहीं। मैं परिवार में रहते हुए भी चित्त से सदा हिमालय में ही रहता था। मेरे मन में सदा वहीं की बातें चलती रहती थी और वहां की यादें मुझे एक नया जीवन प्रदान करती थी। एक दिन शाम के समय हम दोनों बच्चों को लेकर घूमने गए थे। वहीं एक वृक्ष के नीचे एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था। एक झंडा लगा हुआ था। वहां पर एक महिला के बदन में तथाकथित माताजी आती थी और आसपास के लोग वहां अपने जीवन के प्रश्न पूछने के लिए आते थे। कई लोगों का विश्वास था कि वह समस्या का निदान सही बताती है। वहां शाम के समय काफी भीड़ भी होती थी। मुझे मेरी पत्नी ने पूछा, वह सचमुच सही उत्तर देती होगी? मैंने कहा, पहले तो उसके बदन में माताजी आती है, इसी पर मेरा विश्वास नहीं है। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है। वह एक कमजोर, गंदे, मानसिक रूप से विक्षिप्त शरीर में क्यों आएगी? परमात्मा की शक्ति तो केवल एक है। हाँ, इसके रूप अलग अलग है और आप किसी भी रूप को मानो, आप परमात्मा को ही मानोगे। परमात्मा किसी शरीर, जाति, धर्म या देश में बंधा हुआ नहीं है। आप किसी को भी परमात्मा मान सकते हैं।
परमात्मा को मानना आपके आत्मा की उच्च स्थिति है या आपकी अपनी स्थिति है, आप किसी भी तरीके से माने, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मेरी भैंस गुम हो गई, कब मिलेगी? मेरी लड़की की शादी कब होगी? मेरा मकान कब बनेगा? ऐसे व्यवहारिक जगत के प्रश्न पूछने के लिए परमात्मा की शक्तियों का उपयोग करना परमात्मा की शक्तियों का अनादर है। मनुष्य अपने जीवन के माया जाल में इतना फंस गया है कि यही दुनिया सही है, बाकी कुछ है ही नहीं, ऐसा समझता है। यानी वर्तमान की समस्याओं से इतना त्रस्त होता है कि उनके बाहर वह सोचता ही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के लोगों के चक्कर में पड़ता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।